सोमवार को डीआईजी संतोष पटियाल द्वारा इंदौरा, डमटाल व अन्य थानों का औचक निरीक्षण किया गया और नशे के अवैध कारोबार करने वालों पर सख्ती से कार्यवाही करने व इस कारोबार को चलाने वालों की संपत्तियों को जब्त करने के कड़े निर्देश डीआईजी संतोष पटियाल ने आज डमटाल इंदौरा पुलिस को दिए। उन्होंने नशा कारोबारियों पर जल्द से जल्द नकेल कसने के लिए निर्देश दिए। नहीं उखड़ पाया। इंटेंशन रहती है, कोशिश इनकी जो नशा के जो बेचने वाले लोग हैं इनके अपना एजेंडा है। हमारा अपना एजेंडा सिंपल ये है कि हमने इसको इराडिकेट करना है और अभी इमीडिएटली इसको मिनिमाइज करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें आप देखते हैं मैं भी यहाँ पे हूँ, आज इंदौरा में डमटाल में भी था और हमारे बाकी अधिकारी एडिशनल एसपी साहब भी वहाँ से हेडक्वार्टर से आए हैं। कमांडेंट सेकेंड आर भी, वो भी अभी मेरी आपके सामने इनसे बात हुई है, वो भी फील्ड में हैं। और विकास धीमान जी हमारे डीएसपी सीआईडी ये भी यहाँ पे हैं। तो आप सीरियसनेस के बारे में हमारी सोच सकते हैं कि हम कितने सीरियस हैं इस मामले में। हमने ऑफिसर भी डिप्यूट किए हैं साथ के साथ, इन एडिशन टू अदर थिंग। बाकी फोर्स अलग से लगा के रखी है और सारे एसएचओ भी इसमें लगे हुए हैं। इसमें इमीडिएट तो इसका यही है कि हम लोग इसमें केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं, साथ में प्रेशर मेंटेन करेंगे और मल्टीफेरियस एंगल से हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले हैं। सारी चीजें डिटेल्स आपको डेवलप नहीं कर पाएंगे किन्हीं कारणों से, लेकिन हम डेफिनेटली सीरियस हैं। और ये क्योंकि ये जो एरिया है पंजाब के साथ लगता है और ये जो ये नशे की एक्सिस है इसके आसपास है, क्योंकि ये चीज़ें जनरली अमृतसर से या जम्मू की साइड से इधर हमारी तरफ आती हैं और ये पठानकोट इसका चिकन नेक टाइप का एरिया है और उसके साथ ही हमारा एरिया शुरू होता है। और जो इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग हैं वो भी इसी एरिया के आसपास रहते हैं। तो इन पे हम प्रॉपर प्रेशर बनाएंगे, डिटेक्शन भी करेंगे और जिस तरह से नशे के जो इन्वॉल्व लोग हैं, उनके ट्रैफिकर्स हैं चाहे कुछ और लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम लोग अभी कर भी रहे हैं और आगे को भी करते रहेंगे। सर कितने लोगों के ये प्रॉपर्टी आपने सीज की आज तक या करनी है? देखिए, प्रॉपर्टी जो सीज और फ्रीज करने का है वो प्रोविजन है एनडीपीएस एक्ट में। वो है अगर एक लेवल के बाद की क्वांटिटी हमें मिलती है उसमें हम लोग कार्रवाई करते ही करते हैं, जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी होती है। इवन इंटरमीडिएट क्वांटिटी में भी हम लोग करते हैं। तो जो बाकी है इसमें अब दूसरे विभागों की भी हम इसमें मदद लेंगे, जिन जिन लोगों ने इस तरह की इल कॉटन की प्रॉपर्टी है या जिस तरह की इनकी एक्टिविटीज हैं। सर अभी कैसे नहीं, हम पहली बात है कि अगर प्रॉब्लम को मानते नहीं है ना, तो अगर प्रॉब्लम के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते तो सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम है इस चीज को हम इसको मान रहे हैं, तभी तो हम इतने लोग हमने लगा के रखे हैं। और अगर नहीं लगाएंगे तो आप हालात सोच सकते हैं क्या हो सकते हैं। तो इस बहुत तगड़ी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि देखिए सप्लाई लाइन कैसा है कि ये जो हेरोइन है जो ज्यादा डेंजरस चीज है और एडिक्टिव बहुत ज्यादा है और ये डेंजरस भी है लोगों के लिए। लाइफ स्पैन भी यंग आदमी का बहुत कम कर देती है। इसकी सप्लाई लाइन तो हम फिलहाल, क्योंकि हमारे ज्यूरिडिक्शन से सप्लाई लाइन नहीं है, ये पंजाब से, जम्मू से, सीरिया से आती है, उसके पीछे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आती है। तो वो सप्लाई लाइन शायद हम इंटरप्ट करने में, क्योंकि हमारे टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं है जम्मू या पंजाब, तो उसको हम इंटरप्ट करने में हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अपने एरिया में हम इसकी जो है वो डिमांड कम कर सकते हैं। डिमांड कैसा होता है कि अगर अवेयरनेस है हमारे लोगों में है, उसके कारण फिर लोग अगर इसको कंज्यूम करना बंद कर दें या कंजम्पशन की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाए या वो चीज कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड हमारे एरिया में कम हो जाएगी। तो डिमांड को जो है वो कम करने के लिए या इसको नील करने के लिए आप लोगों की हेल्प भी चाहिए। इसमें जो लोगों का पहले भी हमारी नशा निवारण कमेटियां बनी हैं और एक समय पे बहुत अच्छा काम उन्होंने किया भी है, लेकिन वो मोमेंटम बीच में स्लो हो जाता है। उसको हम दोबारा, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है तो हम लोगों से ज्यादा मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद हम इसको जो है ना, जैसे ही स्थिति थोड़ी सुधरती है, हम लोग को मतलब इस तरह से मिक्सअप होने का द्वारा मौका मिलता है ओपनली, अभी तक तो नहीं मिल पा रहे हैं इन्हीं कारण से, हम लोग इसको द्वारा ड्राइव को चलाएंगे, अवेयरनेस भी क्रिएट करेंगे ताकि लोग इसको जो इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। अगर डिमांड कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे एरिया में सप्लाई कम हो जाती है। जनता से ज्यादा क्वांटिटीज हैं उसमें। यहाँ दिक्कत क्या है आप देखेंगे तो कि कई बार एक ही दिन में 2-3 केस आ जाते हैं। एक केस की फाइल आदमी कंप्लीट कर रहा होता है तो मेन टाइम दूसरा केस आता है, तो वो उस तरह से उतना फोकस नहीं हो पाता उस पर। इसलिए इसके और स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। और मैं आपको ये बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये बेसिकली पंजाब से, या हमारे इस एरिया में पंजाब से, ये जम्मू से आता है, जो भी है सप्लाई लाइन वहां से है। अब हम दोबारा कोशिश करेंगे इंटर स्टेट मीटिंग्स की, क्योंकि इस कारण इस समय हो नहीं पा रही हैं,
लेकिन उनका भी अपनी एसटीएफ भी है, पंजाब की भी एसटीएफ है और जम्मू का भी, जम्मू कश्मीर का भी है सिस्टम। उनसे बात करके हम उनसे कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि ये पीछे से आ रही है हमारे एरिया में, तो इसको स्पिल ओवर इफेक्ट इसको कह सकते हैं। और इसकी बड़ी पिक्युलर प्रॉब्लम ये है कि हमारे एरिया में जो है ये बिल्कुल बॉर्डर एरिया, सड़क के अक्रॉस पंजाब शुरू हो रहा है, तो जनरली कई बार एडिक्ट भी मैक्सिमम पंजाब साइड से आते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि हमारे एरिया के बंदे इसको बेच रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, और जो एडिक्ट है वो पंजाब से आ रहा है, सप्लाई भी वहीं से आ रही है। तो ये वो चीज हमें इनका जो चेन है उसको ब्रेक करेंगे कि मोटिवेशन लेवल क्या है। पुलिस का तो मोटिवेशन है, पुलिस तो काम कर रही, नौकरी कर रही है, हम लोग उसके लिए उस तरह से मोटिवेटेड हैं। जो आम पब्लिक होती है उसका मोटिवेशन का लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि जो चिट्टा तस्कर है, ये वाकई लोग हैं, ये इनको तो पैसा मिल रहा है, और ये चिट्टा जो है स्पेशली इट इज सो डेंजरस, प्लस ये इनके लिए बहुत बड़ी एनवायरमेंट है, क्योंकि जैसे अब भुक्की आप लेके जाएंगे या चरस लेके जाएंगे तो बड़ी क्वांटिटी में चीज जाती है और उसको डिटेक्ट करना आसान होता है और उसका वैल्यू कम होती है, पैसा प्राइस कम है कंपैरेटिवली। चिट्टा एक ऐसी चीज है कि ये ग्रामों में होगा तब भी इसके प्राइस ज्यादा है। तो इसमें स्टेक्स इतनी हाई इन्वॉल्व है इन तस्करों के लिए या जो पेडलर्स हैं कि उसमें ये पूरा अपना जोर लगा देते हैं। इनको मोटिवेशन पैसा है। आम आदमी के लिए मोटिवेशन जो होती है इसमें जो है वो थोड़ा टाइम रहती है, फिर स्लो पड़ जाती है, फिर हमें दोबारा उसको जाके मोटिवेट करना पड़ता है। तो इसको हम जैसे ही स्थितियां थोड़ी ठीक होंगी, अभी कोरोना के कारण हम नहीं जा पा रहे हैं लोगों के बीच में उस तरह से वेरियस रीजन से, जैसे ही स्थिति द्वारा ठीक होगी हम लोगों को फिर मोटिवेट करेंगे। मोटिवेशन का लेवल मेंटेन करने के लिए बार बार जो है ना हम लोगों को भी इसमें बड़े मिशनरी तरीके से काम करना पड़ेगा, पुलिस को भी, और लोगों जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे साथ हैं या पत्रकार आप लोग हैं, आप लोगों को भी इसमें मिशनरी तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि हम कॉन्टिन्यूअस मोटिवेशन का लेवल लोगों का भी बना सकें, हम इन्फॉर्मेशन भी दें और डिस्करेज भी करें। और आसपास के जो बच्चे हैं जनरली जो इसमें एडिक्ट होते हैं बच्चे, वो छोटी एज के बच्चे होते हैं और वो बेचारों को एक तरह से वो हेल्पलेस हो जाते हैं। तो अगर हम अपने एरिया में डिमांड उनकी कम कर पाते हैं, लोगों को प्रेशर बना के, लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को जागरूक करके, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई का फिर पर्पज कोई नहीं जाता। डलहौजी हलचल के लिए इंदौरा से दिनेश धीमान की रिपोर्ट।